हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 20 उन हिंदी वाक्यों को जो अक्सर हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में या डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोले। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। क्लास को ध्यान तक से देखना, एंड तक अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला हिंदी का वाक्य जो अक्सर हम बोलते हैं या हमसे बोला जाता है कि सुनो एक काम करना या सुनो एक काम करो। अगर आपको इंग्लिश में इसे बोलना हो तो क्या कहोगे? लिसन, डू वन थिंग। आज के बाद आपको किसी से बोलना होगा सुनो एक काम करो, तो आप बोलोगे लिसन डू वन थिंग। ठीक है। उसके बाद है मुझे अब जाना होगा। जैसे अभी हमें कहीं जाना होता है या फिर हम मतलब किसी से कहते हैं ना कि नहीं अब बहुत देर हो गई, मुझे अब जाना होगा, तो अब इसको आप बोलोगे तो कैसे कहोगे? आई मस्ट लीव नाउ। हम कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ। उसके बाद है तुम्हारा मतलब क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमें कोई बात समझ नहीं आता या हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम क्या बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो अगर आपको ऐसे बोलना हो तो क्या कहोगे? व्हाट डू यू मीन। उसके बाद है यहाँ से चले जाओ। जैसे आपकी लड़ाई हो जाए या फिर कोई आपको पसंद ना आए तो आप बोलते हो नहीं यहाँ से चले जाओ, तो इसको क्या बोलोगे? अगर कभी बोलना हो लीव फ्रॉम हियर। ठीक है। नेक्स्ट है क्या वह यहाँ है। जैसे आपको अपने घर के किसी सदस्य को ढूंढना है तो आप किसी को फ़ोन करते हो या फिर आप किसी के घर जाते हो तो पूछते हो ना क्या वो यहाँ आया है, क्या वो यहाँ है। इसके लिए आप क्या बोलोगे? क्या वह यहाँ है। हम बोलेंगे इज़ ही हेयर। अगर किसी लड़की का हो तो आप बोल सकते हो इज़ शी हेयर। ठीक है। इज़ ही हेयर आप बोलोगे किसी मेल को अगर आप ढूंढ रहे हो या उसकी बात कर रहे हो। फीमेल का है तो शी बोलोगे। उसके बाद है आपने क्या कहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने क्या कहा है, आपको सुनाई नहीं दिया ऐसे कुछ, तो आप इसको बोलोगे व्हाट डिड यू से। उसके बाद है क्या तुम सुन रहे हो। जैसे आप किसी को कुछ बात बोलते जाते हो और वो अनदेखा कर दे तो आपको लगता है ना कि सुन नहीं रहा, तो आप ये बोलते हो क्या तुम सुन रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ या क्या कह रही हूँ। क्या तुम सुन रहे हो, इसको बोलेंगे आर यू लिसनिंग। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुनो एक काम करो, लिसन डू वन थिंग। अगर आपको बोलना है मुझे अब जाना होगा तो आई मस्ट लीव नाउ बोलेंगे। अगर आपको बोलना हो तुम्हारा मतलब क्या है तो व्हाट डू यू मीन। ठीक है। उसके बाद है यहाँ से चले जाओ, लीव फ्रॉम हेयर या गो अवे फ्रॉम हेयर, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। क्या वह यहाँ है, इज ही हेयर। आपने क्या कहा है, व्हाट डिड यू से बोलेंगे। या आपको बोलना हो क्या तुम सुन रहे हो तो आर यू लिसनिंग। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वाक्य है जो है मैं विश्वास नहीं कर सकती या मैं विश्वास नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, अप्रत्याशित हो जाए, जिस पे आपको यकीन ना रहा हो तो आप ये कहते हो ना कि नहीं मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इसको आप क्या बोलोगे? आई कांट बिलीव इट। उसके बाद है क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो। जैसे आपको कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसको क्या कहोगे? कैन यू एक्सप्लेन दिस। क्या आप इसको समझा सकते हो? कैन यू एक्सप्लेन दिस कहोगे। उसके बाद है हमें लेट हो रहा है। जैसे आपको स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो या कहीं भी जाना हो, लेट होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, हमें लेट हो रहा है। इसको क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग लेट। उसके बाद है हमें है तो वी आर लगाओगे, अगर मुझे है तो आई एम लगाओगे। ठीक है। वी आर गेटिंग लेट। उसके बाद है तुम उदास क्यों हो। जब हम कोई उदास होते तो हम पूछते हैं ना कि तुम उदास क्यों हो। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाई आर यू अपसेट। उसके बाद है मुझे अपने आप पे भरोसा है। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, मुझे अपने आप पे भरोसा है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई बिलीव इन माई सेल्फ। उसके बाद है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जैसे लड़ाई झगड़े में हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की, तो इसको कैसे बोलोगे? हाउ डेयर यू। उसके बाद है तुम्हारी आवाज़ कट रही है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, जब हमें कोई फ़ोन करता है तो नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती। अगर आपको इस स्टेटमेंट को बोलना हो कि आप तुम्हारी आवाज़ कट रही है इंग्लिश में, तो आप क्या बोलोगे? योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग। ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता या कर सकती, आई कांट बिलीव इट। उसके बाद है क्या तुम मुझे समझा सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन दिस। उसके बाद है हमें लेट हो रहा है, वी आर गेटिंग लेट। तुम उदास की हो, वाई आर यू अपसेट। उसके बाद है मुझे अपने आप पे भरोसा है, आई बिलीव इन माई सेल्फ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। तुम्हारी आवाज़ कट रही है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अब देखो आगे के वाक्यों को।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो वाक्य है वो है हम रास्ता भूल गए हैं। जैसे आप कभी कहीं जाते हैं, आपको रास्ता कभी कभी होता है ना कि हम नई जगह गए, रास्ता नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी से जब एड्रेस पूछते हो तो क्या बोलते हो, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें कुछ मतलब डायरेक्शन दो या बताओ उस रास्ते के बारे में। अगर आपको इसको बोलना हो हम रास्ता भूल गए हैं इंग्लिश में, तो क्या बोलोगे, वी हैव लॉस्ट आवर वे। ठीक है। उसके बाद है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि कई बार ऐसी लड़ाई होती है, फिर झगड़ा होता है, तो आप बोलते हो नहीं अब तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया, या फिर जो भी हो। अगर आपको ये बोलना हो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहोगे, नो नीड टू से एनीथिंग। उसके बाद है कृपया मुझे एक कप चाय दे दीजिए। जैसे आप कहीं जाते हो तो कहते हैं ना मुझे एक कप चाय दे दो। इसको अगर आप बोलोगे तो क्या कहोगे, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। चाय, कॉफ़ी, जूस जो भी हो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। फिर है आपने क्या कहा है। जैसे आपने किसी से पूछना होता है ना कि आपने अभी क्या कहा है, आपने क्या कहा है, सो क्या कहोगे, व्हाट डिड यू से। अगर आपको बोलना हो इधर आकर पढ़ो। जैसे होता है ना कि कोई मतलब आपके घर में छोटा बच्चा है या कोई पढ़ने वाला, तो आप क्या बोलते हो, यहाँ आके पढ़ो। अगर आपको ये बोलना हो इधर आके पढ़ो, तो क्या कहोगे, कम एंड स्टडी हेयर। अगर आपको उससे बोलना हो अब तक, जैसे होता है ना अब तक ये मतलब माल बिका या अब तक ये आया, अब तक को हम क्या बोलते हैं, टिल नाउ। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम रास्ता भूल गए हैं, इसको बोलना हो तो वी हैव लॉस्ट योर वे बोलते हैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग। उसके बाद है कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। उसके बाद है आपने क्या कहा है, व्हाट डिड यू से। इधर आकर पढ़ो, कम एंड स्टडी हेयर। उसके बाद है अब तक, तो जिसको हम टिल नाउ कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास थी जो हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी वाक्य बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कैसे बोले उसके लिए। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो इन वाक्यों को रोज़ अपने बोलने में ले आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये छोटी क्लास थी, अगर आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।